ऐसे भगवान के अलग भक्तों के चरणों में कोटि का दंडवत। पहले 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन और उसके बाद जैसे बाबा की सरकार की इच्छा होगी कथा करने का प्रयास करूंगा। बोलिए बालाजी सरकार की
बोलिए बालाजी सरकार की कल जो आप लोगों ने कथा सुनी, हमारे भोले बाबा की विवाह उत्सव की कथा आप लोगों को श्रवण कराई गई। तो यह कथा शरणागति घाट से निकलकर ज्ञान घाट तक पहुंची। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किया कि राम जी कौन है। इस प्रश्न का उत्तर याज्ञवल्क्य जी ने श्री राम की कथा को सुनाया और राम जी की कथा को सुनाने से पहले उन्होंने शिव जी की कथा को सुनाया। हमारे रामचंद्र की कथा को सुनाने से पहले शिव जी की कथा क्यों सुनाई जाती है? क्योंकि राम कथा को सुनने का अधिकार सबको नहीं है। राम कथा सुनने का हर व्यक्ति अधिकारी नहीं है। तो उसको जांचने के लिए, उसको परखने के लिए कि इनका कथा में मन लगता है कि नहीं लगता है, इसीलिए पहले हमारे भोलेनाथ बाबा की कथा सुनाई जाती है। लेकिन याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को जब कथा सुना रहे थे तो भरद्वाज जी ने कोई भी टीका टिप्पणी नहीं की। उन्होंने शांतचित्त होकर कथा को सुना। बाबा पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं कि राम कथा के ही अधिकारी जिनके संत संगत अधिकारी। बाबा ने लिखा है कि राम कथा को सुनने का अधिकार कौन है? उस सुनने का अधिकारी कौन है? जिसको सत्य संगत सुनने का प्रेम है, वह कथा सुनने का अधिकारी है। और यह कैसे पता लगाया जा सके कि कथा सुनने का अधिकारी कौन है और कौन नहीं है? तो सीधे राम कथा न सुनाकर और कोई कथा सुनाई जाए, यदि सत्य संगत होगी तो प्रेम से सुनेंगे, उनके बीच में कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। तो भरद्वाज जी ने कहा कि सब चले सुनी सरस सुहावा और भरद्वाज मुनि अतिशोक पावा। कि मैं आपको कथा सुना रहा हूं, आपको आनंद आ रहा है या नहीं, यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि चेहरा आपका बता देता है।
कौन मार कर बैठा है और कौन श्रीमान जी को देखने के लिए बैठा है और कौन पड़ोसी को देखने के लिए बैठा है और कौन आयोजक को देखने के लिए बैठा है कि ये लोग जान जाए कि हम भी कथा सुनने आए हैं। चेहरा सब बोलता है, लेकिन राम जी का भक्त के लक्षण अलग होते हैं। और कैसे पता चलेगा कि इनका उत्तर राघव जी के लक्षण देखने वाले हैं? भाई जी, ये मेरा भक्त कैसे होगा, कैसे पहचानिएगा? कि मम गोनेगा बातें कुला के शरीरा कद पुलकित हो जाते हैं और जब मुंह गाना बंद कर देते हैं उनके आंखों से आंसू निकलने लगता है। यह मेरे भक्त के लक्षण है। और शिव जी की कथा सुनकर भरद्वाज जी का प्रत्येक रोग पुलकित हो गया। अपने मन में सोचने लगे कि जब शिव जी की कथा में इतना आनंद आया है और यादवल्ली जी जब मेरे राघवेंद्र सरकार की कथा सुनाएंगे तो मुझे कितना आनंद आएगा, यह सोचकर मरण की बात बताई कि यादवल्ली जी ने भरद्वाज जी से कहा कि ये भरद्वाज, आपने मुझसे जो प्रश्न किया था, ऐसा नहीं कि आपको प्रश्न को सुनाया समझा नहीं, लेकिन यह एक मर्यादा की बात है। मर्यादा की बात क्या है कि शिव जी का भक्त नहीं हूं, वह कभी भी राम जी का भक्त नहीं बन सकता। जो शिव जी का भक्त नहीं है वो राम जी का भक्त कभी नहीं बन सकता। उसको कभी राम भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। राम भक्ति प्राप्त करने के लिए शिव जी के शरण में जरूर जाना पड़ेगा। और दूसरा कोई उपाय नहीं है। और एक और धर्म की बात है कि राम जी की ओर अपनी भक्ति नहीं देते। राम जी कभी अपनी भक्ति नहीं देते। जब तक राम जी को कोई कहता नहीं तब तक वह अपनी कृपा नहीं करते। इसका मतलब है कि भगवान नहीं जानते कि अहिल्या जी यहाँ क्यों खड़ी थी। लेकिन जब तक गुरुदेव विश्वामित्र जी ने नहीं कहा तब तक राघव ने उन पर कृपा नहीं की। उसी प्रकार जब तक शंकर भगवान नहीं चाहेंगे तब तक राम जी की भक्ति मिलने वाली नहीं है। यादवल्ली जी कहने लगे कि भरद्वाज जी, आप कथा सुनने के अधिकारी हैं, क्योंकि आपके अंदर और बाहर दोनों प्रभु हैं। यादवल्ली जी कहने लगे कि मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो 100 करोड़ शेषनाग की कथा, जो 100 करोड़
शेष नाग की कथा नहीं गा सकते, आप एक मुख से होकर वह कथा सुनाएं। यह तो भ्रम की बात है। सौ समस्याओं की एक जड़ है कि मैं दुख का कारण है कि याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि सरस्वती जी कंठ ली है और उनके शरीर के जितने धागे हैं, जितनी जोड़ राम जी के हाथों में है, भगवान के जन कौन कौन से जन हैं फिर पता चले। हमारे विश्वास में कभी नहीं रहते, इसलिए पता नहीं चलता। हम यदि मान लें कि भगवान की जो विश्वास में रहता है, भक्त की पहली सीढ़ी है विश्वास है। याज्ञवल्क्य जी को कथा कहते हैं, कर्मकांड घाट से उठाकर ज्ञान घाट तक ले चलते हैं। परम बरु कैलासु और सदा जहां शिव तुम्हारे वासु। बाबा भोलेनाथ मां भवानी का वास है वहां पर, और एक वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे बैठकर और उस वृक्ष की एक विशेषता है कि सभी कालों में वह हमेशा रहता है, बना रहता है। उस वृक्ष में कभी पतझड़ नहीं होता, वह उसमें हमेशा पत्ते लगे रहते हैं, सदैव हरा भरा रहता है। उस वृक्ष के नीचे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती के सदैव साथ सदैव विराजते हैं। वहां रिपु बागंबर दरवाजे बिछा दिए जाते हैं। देखिए, आप अगर किसी के घर में गए और आपको बैठने के लिए कहा जाए तो उनके बोलते ही आप समझ जाते हो कि उनको कैसे बिठाना है।